भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि आपके शब्दों से किसी को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आपके शब्द किसी के खिलाफ बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार व मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनते हो। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों के बाण से बड़ा मत कीजिए। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करें। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आपको चुप रहना ही आपके लिए भलाई होगी। जब कोई किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो ऐसे में आपको बस चुप रहकर सुनना ही चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। बिना जरूरत के किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच बोलना ये बिल्कुल गलत बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लग जाता है। कि जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल जाता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर ही देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर केवल यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो साथ छोड़ ही देता है। उम्मीद बस खुद से करो, क्योंकि जीवन के आधे दुख तो उम्मीद दूसरों से करने पर ही होते हैं। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग भला क्या ही साथ देंगे। कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी ये जिंदगी। यहाँ ताने तो सभी सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई भी नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके अपने अपनी प्रार्थना में यही कहे कि हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। मन के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन अशांत है, इसे नियंत्रित करना बेहद ही कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। ये साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कामयाब होना है तो गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सभी का रखता हो मगर अधिकार किसी पर भी ना जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहे। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपके गलत कर्मों को ही सदैव याद रखा जाता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करते जाएं। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि दोबारा जन्म लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करे वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिंदगी में हम लोग कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये तो केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, बल्कि रिश्तों में जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफानों का आना भी जरूरी है इस जीवन में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, सभी के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। मान व सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, मगर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से भी सम्मान पा सकोगे। दिल साफ व मकसद नेक हो तो यकीन रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर मदद जरूर कर देते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे हो ही जाता है, बस पता अचानक से लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक ही पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नाकाब को हटा ही देता है। इसलिए सुख में भी ईश्वर का धन्यवाद जरूर करे, दुख कभी आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों को ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सभी को अच्छा समझ लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल देती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है। इंसान की पहचान दो ही बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ भी ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर होता है। अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो, गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मिटे या ना मिटे मगर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जब इंसान खुद का हो जाता है तब उसे तन्हाई में भी सबसे अधिक मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरना कि वो तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाते हैं तब नए रास्ते बना लेते हैं। सदा खुश रहिए, सभी को खुश रखिए, सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।